तो आज स्टार्ट कर रहे हैं रोटेशनल मैकेनिक्स। रोटेशनल मैकेनिक्स। अब तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें अगर एक सर्कुलर मोशन को छोड़ दें और थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन को छोड़ दें तो एक करीब करीब ट्रांसलेशनल मोशन आपने पढ़ा है। अब हमें पढ़ाना है रोटेशनल मोशन। हालांकि अगर मैं क्वेश्चन पूछ दूं सर्कुलर मोशन और रोटेशन मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस है, बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ को बता नहीं पाएंगे। स्टूडेंट को छोड़ो, बहुत से टीचर एक्सप्लेन नहीं कर पाए जब मैंने पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम बताएंगे इसको कि रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है। रोटेशनल मैकेनिक्स शुरू करने से पहले सबसे पहला टर्म आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अब तक जो आपने शब्द सुना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टर्म आपने सुना था डायमेंशन जब मैंने निकलवाई थी। अब तक आपने जो सुना है वो है इनर्शिया। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में इनर्शिया किससे रिलेटेड था? मास ऑफ द बॉडी से। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हम कहते थे अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। और उसके बाद हमने कहा था इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, शेप एंड मटीरियल ऑफ द बॉडी। इतना मैं पढ़ा चुका हूं आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ में। यहां टर्म आया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो रोल इनर्शिया का ट्रांसलेशनल मोशन में है वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में है। हम कहेंगे अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, यूनिफॉर्म रोटेशन में है तो यूनिफॉर्म रोटेशन में रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई ना करें। वहां क्या था? फोर्स। यहां क्या है? टॉर्क। वहां क्या था? मास। यहां क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रोटेशन एंड मास इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। मास को क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कहते हैं इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन। तो हेडिंग डालें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ब्रैकेट में लिखें इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ब्रैकेट में इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन। देखा, इफ a body is at rest, if a body is at rest, it tries to remain at rest. If a body is in the state of uniform rotation, it tries to remain in uniform rotation unless an external torque acts on it.
until unless an external torque acts on it। तो फोर्स की जगह क्या आ गया? टॉर्क। और इनर्शिया की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, that property of the body which tries to maintain the state of rest or state of uniform rotation is called moment of inertia। अब हमने इनर्शिया में कहा था कि किसी भी बॉडी की इनर्शिया उसके मास पे डिपेंड करती है, उसके शेप, साइज और मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती। 2 kg का स्फीयर है, चाहे 2 kg का क्यूब है, चाहे 2 kg का वुडन क्यूब है, चाहे 2 kg का स्टील क्यूब है, इनर्शिया इक्वल होगा। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ ऐसा नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो नीचे लिखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन नंबर 1 मास ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी, नंबर 2 साइज ऑफ द बॉडी, नंबर 3 नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विद इन द बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विद इन द बॉडी एटसेट्रा। जैसे रॉड, ये रॉड ऐसे रोटेट कर रही है, देखो ऐसे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। और सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। इसमें क्या चीज चेंज कर दी हमने? इसमें हमने एक्सेस ऑफ रोटेशन चेंज कर दिया। एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल, स्क्वायर प्लेट है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, दोनों का मास सेम है, दोनों का एरिया सेम है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। क्या बदल दिया? शेप। एक डिस्क है, एक रिंग है, दोनों का मास सेम, साइज सेम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग। क्या चेंज कर दिया? मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर दिया। डिस्क में सारा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि रिंग में सारा मास सरकमफेरेंस पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। डाले पहली हेडिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a system of point particles, system of point particles। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं। M1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1, M2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस R2, M3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस R3। Then moment of inertia of this system is defined as sigma mr square। सिग्मा का मतलब क्या होता है? समेशन। M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, M3 R3 स्क्वायर, जितने भी हैं।
देखने पे तो बहुत छोटा सा फार्मूला लगता है, mr²। सिर्फ पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो और r² करते चले जाओ। लेकिन इतना आसान टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा इमेजिनेशन पे चलता है। जैसा कि मैं स्टार्टिंग में आपसे कह भी चुका हूँ, इस समय आप लोगों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं किसी ना किसी के, तो थोड़ी डेप्थ में तो मैं घुसूँगा, लेकिन वो IIT मेंस और एडवांस की डेप्थ के लिए इस टॉपिक को मैं दोबारा से पढ़ाऊँगा कोर्स ख़त्म होने के बाद, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कुछ क्वेश्चन तो अभी करवाऊँगा। अच्छा, इसमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि पार्टिकल लेफ्ट में है या राइट में, क्योंकि r का स्क्वायर है। जैसे मान लिया आपने कहा लेफ्ट निगेटिव राइट पॉजिटिव, लेकिन जब स्क्वायर कर दोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, जबकि सेंटर ऑफ मास में इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। तो समझ में आ गया। पॉइंट पार्टिकल में क्या करना है आपको? पॉइंट पार्टिकल में आपको उस पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है और मास को r² से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ जितने भी पार्टिकल हैं। लिखो इतना, फिर कुछ क्वेश्चन में करके दिखाऊं। देखो, लिखें पहला क्वेश्चन। A particle of mass m is placed at x, y. Find moment of inertia about number 1 x-axis, number 2 y-axis। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है। वन ग्राम, 2 ग्राम, 4 ग्राम, चलो इसमें एक और लिख लो, नंबर 3 जेड एक्सिस, आर प्लेस्ड at 1, 2, 2, 3, 3, 4, find moment of inertia about, वही है x एक्सिस, y एक्सिस, जेड एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही है। ये जो कोऑर्डिनेट्स है सेंटीमीटर में है और मास ग्राम में। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम and so on are placed on x-axis at x equals to 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter and so on up to 100 centimeter, और ये है up to 100 ग्राम।
चलो दोनों निकलवा देते हैं। फाइंड सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक जैसे ही क्वेश्चन है, कोई खास फर्क नहीं है इसमें। एक क्वेश्चन और देते हैं चलो। 3 particles each of mass m are placed at the vertices of an equilateral triangle of side L. Calculate moment of inertia about an axis. Number 1, passing through one side of the triangle, passing through median of triangle, perpendicular to the plane, passing through one vertex. Number 4, perpendicular to the plane of triangle, passing through सेंट्रोइड। ये 4 क्वेश्चन करने हैं। कायदे से तो आपको टाइम देना चाहिए, और जो लोग अटेम्प्ट करना चाहते हैं टेक अ टाइम ऑफ 30 मिनट, 30 मिनट का पूरा टाइम दे रहे हैं हम आपको। इसे अटेम्प्ट करें, उसके बाद जब मैं डिस्कस करूंगा तो उसे चेक कर लें। तो फिलहाल तो जो लोग अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, क्लोज द वीडियो फॉर 30 मिनट्स, और उसके बाद इनके आंसर मैं चेक करवा रहा हूं आपको। फिलहाल इस वीडियो में मैं कंटिन्यूअसली चल रहा हूं, मैं फिलहाल ब्रेक नहीं ले रहा। 2 वीडियो बनाने की जगह 1 वीडियो में ही काम चल रहा है मेरा, क्योंकि काफ़ी छोटा वीडियो हुआ है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं, आप लोग अटेम्प्ट करें। पहला क्वेश्चन देखें। हमने कहा है सारा इमेजिनेशन पे है। देखो, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस। अब अगर किसी पार्टिकल जिसका मास m है, इसका कोऑर्डिनेट है x, y, तो पहले जरा आपको समझना पड़ेगा x कोऑर्डिनेट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट क्या होता है। ये तो होता है x कोऑर्डिनेट और ये होता है y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सेस, और y कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सेस। एक कंफ्यूजन दिमाग में ना रहे, बिल्कुल क्लियर बना दिया। ये चीज आपको पहले से पता थी, फिर भी कुछ ने गलती करी होगी। तो जब हम निकालेंगे अबाउट x एक्सिस, तो हम डिस्टेंस लेंगे x एक्सिस से, और x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, y। जब हम निकालेंगे अबाउट y एक्सिस, तो डिस्टेंस लेंगे y एक्सिस से, और y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, x। अब आ जाओ जी z एक्सिस पे। ये है z एक्सिस,
और ये हुई डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस। कितनी हुई? √x² प्लस y²। इतनी सी चीज समझनी थी। पहला पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। दूसरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। तीसरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस। हमें क्या लगाना है? mr²। तो x एक्सिस से लगाओगे ये आ जाएगा my²। y एक्सिस से लगाओगे ये आ जाएगा mx²। और z एक्सिस से लगाओगे ये आ जाएगा mx² प्लस y²। एक चीज़ अगर आपको समझ में आ गई हो, हालांकि ये थ्योरम है जो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन इस मोमेंट पे ये चीज़ समझ में आ जाए तो आगे के 2 क्वेश्चंस में काम आएगा। देखो आराम से समझ में आ जाएगा। जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mx² प्लस my²। आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो एक्स और वाई के अबाउट निकाल के उन्हें ऐड कर दोगे तो जेड के अबाउट आ जाएगा। तो हमने अभी क्या बताया आपको कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। और दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट ले लें तो वो डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस होता है। इसे आप लिखें, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास बचता नहीं जो आप ना कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2, 1 × 2 का स्क्वायर, 2 × 3 का स्क्वायर, 4 × 4 का स्क्वायर। वन इंटू 1 का स्क्वायर, 1 × 2 का स्क्वायर, 4 × 3 का स्क्वायर। देखो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के अबाउट लेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट लेंगे। तो 1 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 4 × 4 का स्क्वायर। ये हो गया 4, 36, 64, 104 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। mr² है, मास है ग्राम में, और डिस्टेंस हमने आपसे कह दिया था सेंटीमीटर में। 1 + 4 + 36, ये आ गया 41 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके लिए दोनों को ऐड कर दो, 145 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, पार्टिकल्स रखें एक्स एक्सिस पे। 1 ग्राम वाला 1 पे, 2 वाला 2 पे, 3 वाला 3 पे, 4 वाला 4 पे, एंड सो ऑन। पहले तो मैं निकालना सेंटर ऑफ मास। m1 r1 की जगह m1 x1 प्लस m2 x2 m3 x3 सो ऑन, m1 प्लस m2 प्लस m3
1 इंटू 1 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर, और लास्ट आएगा 100 का स्क्वायर। 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 100। जिन पे मैथमेटिक्स है उन्होंने शायद इस सीरीज को जोड़ना सीखा होगा, जिन पे नहीं है उनके लिए तरीका मैं बता देता हूं। वन प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, इसे कहते हैं सिग्मा n, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, n स्क्वायर, इसे कहते हैं सिग्मा n स्क्वायर। ऐसे एक और पढ़ाया जाता है 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू n क्यूब, इसे कहते हैं सिग्मा n क्यूब। तो जो ऊपर लिखा है वो सिग्मा n स्क्वायर है, और जो नीचे लिखा है वो सिग्मा n है। n का मतलब यहाँ 100 है। सिग्मा n n माइनस 1 अपॉन 2 सिग्मा n स्क्वायर अपॉन 6 सिग्मा n क्यूब होता है n माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। पुट कर दो, ऊपर सिग्मा n स्क्वायर है, टू n माइनस 1 अपॉन 6 डिवाइडेड बाय n टू n माइनस 1 अपॉन 3, n की जगह 100 दिया है, 199 अपॉन 3 देख लो वैसे। n माइनस 1 होता है, n प्लस 1 होता है, n प्लस 1 अपॉन 2, 4 ले लें, 4 प्लस 4, हाँ n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6, n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। चेक कर लेते हैं एक बार। दो ही है, करेक्ट कर लो भाई, गलत लिख गया था, करेक्ट कर लो।
ये आ गया 201/3 67 सेंटीमीटर। ये आ गया सेंटर ऑफ मास। करेक्शन कर लिया भाई। n+1/2 है, n+1 2n+1/6 है, n+1/2 का होल स्क्वायर है। अब आ जाओ जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है एक्स एक्सिस के अबाउट 0, पार्टिकल एक्स एक्सिस पे ही रखे हैं। जब एक्स एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लोगे, जब वो एक्स एक्सिस पे ही रखे हैं तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो गई 0। आई वाई 1 × 1 का स्क्वायर, 2 × 2 का स्क्वायर, 3 × 3 का स्क्वायर, 100 × 100 का स्क्वायर। ये बन गया जी 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब अप टू 100 क्यूब। n+1/2 का होल स्क्वायर, यह आ गया 50 का स्क्वायर इंटू 101 का स्क्वायर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया वाई एक्सिस के अबाउट, और यही हो जाएगा जेड एक्सिस के अबाउट। अभी क्या पढ़ाया था, आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई एक्स क्या है 0, आई वाई ये लिखा हुआ है, तो आई जेड भी इतना ही हो जाएगा। और वरना ऐसे भी समझ लो कि जो डिस्टेंस वाई एक्सिस से होगी वही डिस्टेंस जेड एक्सिस से होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 4 प्योरली इमेजिनेशन का क्वेश्चन है। लगाना इसमें भी m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर है। वो कह रहा 3 पार्टिकल है, ये पहला केस है। Three particles each of mass m are placed at the vertices of a triangle of side L. पहले केस में वो कह रहा है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस नंबर 1 पासिंग थ्रू वन साइड। ये हो गई एक्सिस पासिंग थ्रू वन साइड। m1 m r1 0, m2 m r2 0। हमें एक्सिस से डिस्टेंस लेनी है, तो ये भी एक्सिस पे आ गया, ये भी एक्सिस पे आ गया, दोनों डिस्टेंस 0 हो गए। और इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। वैसे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन की लेंथ आपको पता होगी, और नहीं पता है तो पाइथागोरस लगा दो।
क्या लगेगी, आर स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस L²/4 इक्वल्स टू L स्क्वायर, R इक्वल्स टू आ गया L√3/2। M3 इक्वल्स टू M, R3 इक्वल्स टू L√3/2। लगाते चले जाओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, ये आ गया 3ml²/4। ये पहला पार्ट है जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है अबाउट वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। आराम से देख लो क्योंकि अभी 3 पार्ट इसमें और बताने हैं। सेकंड पार्ट में वो एक्सेस के बारे में कह रहा है कि जो मीडियन है वो एक्सेस है। ये हो गई मीडियन, मीडियन इज द एक्सेस। चलो देखो, ये हो गया R1, कितना हो गया L/2, R2 L/2, R3 0। ये वाला पार्टिकल इस एक्सिस पे है तो R1 L/2